हेलो दोस्तों, एक बहुत ही सिंपल सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे इंग्लिश स्पीकिंग को आसान बनाया जा सकता है और कैसे इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश कंपिटेंसी मीन्स इंग्लिश पर महारत भी हासिल की जा सकती है। इसके लिए लेकिन कुछ चीजें करनी पड़ती है जो इंग्लिश से ताल्लुक रखती है, इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखनी पड़ती है। उसमें सबसे अहम चीज ये होती है कि आपको ट्रांसलेशंस अच्छे से आनी चाहिए। ट्रांसलेशन क्यों अच्छा आने चाहिए, इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सी वजह है। अगर आपको ट्रांसलेशन सही तरीके से आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप एक लैंग्वेज जानते हो जो भी आपकी मातृभाषा है, और इस मातृभाषा को लेकर, इसकी समझ को लेकर, इसमें चलने वाले जो भी आपका वार्तालाप है, जो भी आपकी रीडिंग है, जो भी आपका बोलना है, जो भी आपका संवाद है, इसको लेकर जब आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हो तो एक बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी समझ में जो फॉरेन लैंग्वेज है, पर्टिकुलरली हमारी जो टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है, इसे आप आसानी से समझ सकते हो। जैसे ऐसा कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, हमारे हिंदी में या मराठी में सगळं काही संपून गेलेलं आहे, तो सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसा जब हम कहते हैं तो इसको हम बहुत अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। जैसे हमने देख लिया कि इट इज ऑल ओवर, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि इट इज ऑल फॉक्स, और या फिर हम कह सकते हैं कि इट इज द एंड, साथ खत्म हो गया है। ये चार तरीके से, और बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे स्लैंग्स है, लेकिन फॉर्मल लेवल पर हम इन चार तरीके से इस सब कुछ खत्म हो गया है इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि ट्रांसलेट करने की वजह से मीन्स हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हम जो हमारी मातृभाषा में सोच रहे हैं, इस मातृभाषा में सोचने की चीज को हम फौरन ट्रांसलेट करने के लिए जा सकते हैं। जो हमारी एक प्रॉब्लम होती है कि मेरे साथ बोलने के लिए कोई नहीं है, तो ये बिल्कुल भी फालतू सी और बेकार सी प्रॉब्लम है। अगर आपका एनवायरनमेंट भी वैसा नहीं है, आप उस इकोसिस्टम में भी नहीं रहते हो, तब भी आप आसानी से बहुत ही इजीली इंग्लिश बोल सकते हो। इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू to speak in English very confidently if you are able to translate things of what are going on there in your minds. आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, अगर आप उसी को ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस करते रहते हो तो आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हो। और फिर तो बहुत सारे यूट्यूबर्स है, बहुत सारी डिक्शनरीज है, बहुत सारे एप्स है, उन पर जाकर भी आप इस ट्रांसलेशन को बखूबी टैली कर सकते हो, उसको उसके ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हो, एंड मच मोर थिंग्स आर देयर। आज का हमारा ट्रांसलेशन था सब कुछ खत्म हो गया है। इसके चार ट्रांसलेशन बताए, लेकिन ये हर बात अलग अलग तौर पर की जाती है। हम इट्स ऑल ओवर कब कहते हैं, तो इट्स ऑल ओवर हम कब कहते हैं, लेट अस सी कि हम इट्स ऑल ओवर कब कहते हैं। नो, इट्स ऑल ओवर का इस्तेमाल हम तब करते हैं कि जैसे आप किसी खेल के बारे में बात कर रहे हैं और आपकी टीम हार गई है, उस वक्त आप कहते हैं कि इट्स ऑल ओवर, मीन्स सब कुछ खत्म हो गया है, मीन्स हमारी टीम हार चुकी है, द एंड। ये पहली बात है। अगर हम दूसरी चीज की तरफ ध्यान देते हैं, जो मैंने कहा था कि एवरीथिंग इज फिनिश्ड। जब मैं कहता हूं कि एवरीथिंग इज फिनिश्ड, तो इसको जब आप किसी काम के संदर्भ में बात कर रहे हो, कोई काम है और वो काम आपने निपटा चुके हो, यू नो यू हैव ऑलरेडी डन द वर्क, यू हैव फिनिश्ड द वर्क, सो यू से दैट एवरीथिंग इज फिनिश्ड। जो भी दिया गया था, जो भी काम थे, वो सारे काम फिनिश हो चुके हैं। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इन टर्म्स ऑफ द वर्क असाइंड टू अस, वी से एवरीथिंग इज फिनिश। तीसरी जो बात है, तीसरी बात ये थोड़ी सी अलग चीज है, इट इज ऑल फॉक्स। नो, इट इज ऑल फॉक्स को हम कब इस्तेमाल करते हैं कि जब हम कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कोई प्रस्तुति कर रहे हैं, और इस प्रस्तुति और प्रेजेंटेशन को जब हम खत्म कर चुके हैं तो वैसे इट्स ऑल फॉक्स। जैसे मेरा प्रेजेंटेशन जो है यूट्यूब के आज के चैनल का,
ये जब खत्म हो जाएगा, आज के वीडियो का जब खत्म हो जाएगा, तो आई विल से एट द एंड इट इज ऑल फॉक्स, कि सब कुछ खत्म हो गया है। अब इसके बाद मुझे मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। सो इट इज ऑल फॉक्स रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन, जिसे हम प्रस्तुति के नाम से जानते हैं, कि जब भी हमारा कोई प्रेजेंटेशन होता है, ये जब खत्म हो जाता है, तो वी से इट इज ऑल फॉक्स एज सच। ओके, और आखिरी वाला जो हमारा बच गया था, जो बार बार हम जिसको समझने की कोशिश करते हैं, इट इज द एंड। हम इट इज द एंड कब कहते हैं? कि जब कोई सैड चीज हो चुकी है आपके साथ, कोई दुखद घटना हो चुकी है, जैसे कोई मर गया है या और भी कुछ बुरी बातें हो चुकी है, तो दैट टाइम वी से इट इज द एंड, सब कुछ खत्म हो गया है। सो ये सारी बातें बताने की जरूरत मुझे क्यों पड़ी? क्योंकि अगर इस तरीके से आप समझते हो, तो आपको लगता है कि इंग्लिश को लेकर आपको अच्छा ज्ञान है, और ये जो हमारा एहसास है, जो हमारा रियलाइजेशन है, ये रियलाइजेशन क्या करता है? आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। लैंग्वेज जब आप सीखते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, आप दूसरों को बता सकते हो कि इस तरीके से ट्रांसलेट होता है, सब कुछ खत्म हो गया है इसका। और फिर इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट में जब आप जाते हो, और डेलिबरेटली आपको क्या करना चाहिए? इन चीजों को सीखने के बाद आपको इन्हें डेलिबरेटली, जानबूझकर आपको इन्हें इस्तेमाल करते आना चाहिए। अगर आप ये कर पाते हो, तो बहुत ही आसानी से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हो। सो इट बिकम्स वेरी सिंपल फॉर यू टू स्पीक English. For that, it is needed to have the greater practice of translating the words and the sentences and the thoughts and the opinions and whatever you speak with your friends, family members, faculty, students, and who not. So keep translating. Thank you.